बाइबल कहता है अय्यूब की पुस्तक 7वें अध्याय 20 पद में, हे मनुष्यों पर नजर रखने वाले, मैंने मनुष्यों के विरुद्ध तो पाप किया है, परंतु मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। आप लोग कहते हैं ना दोस्तों परमेश्वर से, हमने तेरा क्या बिगाड़ा। हमने तो मनुष्यों को दुख दिया, हमने मनुष्यों से झूठ बोला, हमने मनुष्यों से फरे भरे काम किए, हमने मनुष्यों की जमीन को ले लिया, हमने दूसरे के खेत में हंसिया चला दिया, दूसरे के फसल को ले लिया, दूसरे के फसल में आग लगा दिया। लेकिन तेरे विरुद्ध हमने क्या किया। आप कान खोलकर सुनिए, आप मनुष्यों के विरुद्ध पाप गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, लेकिन याद रखिए परमेश्वर उसी गुनाहों के दंड वो देता है। क्यों देता है? जबकि आपने तो परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं किया है, आपने तो मनुष्यों के खिलाफ पाप किया है, अपराध किया है, गलती किया है। उत्पत्ति 1:26, परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। याकूब की पुस्तक 3 अध्याय 9वां पद, वहां लिखा है, प्रभु और पिता की तुम स्तुति करते हो, लेकिन इसी मुंह से मनुष्यों को श्राप देते हो जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग, याकूब का एक साथ ऊंचा गढ़ है, जिसने बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्ति या
हालेलुया। आज की इस दोपहर हम सभी इस जगह पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं दोस्तों कि हम अपने परमेश्वर के नाम की प्रशंसा और उसकी बड़ाई को कर सकें और परमेश्वर को ही महिमा देने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। तो आइए दोस्तों अपने संपूर्ण दिल से हम परमेश्वर को महिमा दें। याद रखिएगा हमारा जो परमेश्वर है जिसने हमें सिरजा है वो बहुत ही ज़्यादा महान है दोस्तों। और अब विश्वास करिएगा वो आपके परिश्रम के फल आपको जरूर देगा। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष देगा? आप विश्वास करिए परमेश्वर आपको खाली यहाँ से नहीं भेजेगा, आपको आशीषों से भर कर ही भेजेगा। हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा करें। थैंक यू जीसस। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो मिलकर जोर से बोलो मिलकर बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की यारी मन में भरते अपने, तेरे प्रेम की यारी मन में भरते अपने, तेरे प्रेम की गाएंगे, तेरे प्रेम की गाएंगे। बोलो मिलकर बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो
अरे वाह, हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने प्रभु यीशु जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरे भरे गाएंगे। हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरे भरे गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति शांति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरे भरे गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरे भरे गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जंग करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरे भरे गाएंगे। हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरे भरे गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े हो जाए। जो खड़ा हो सकता है, मैं निवेदन करता हूं सभी से कुछ देरों के लिए अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। अपना आँख बंद करिए। आप प्रभु के सम्मान के लिए अपने स्थान पर खड़े हुए हैं। आइए हम प्रभु को महिमा दें। बाइबल कहता है परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है।
आइए हम करुणामय पिता परमेश्वर को महिमा दें। आइए हम उसकी महान करुणा को अपने जीवन पर देख सकें। आइए दोस्तों, हम दिल से उसे पुकारें, उसके आनंद में खो जाएं। बाइबल कहता है परमेश्वर के जो आनंद है उस हमारी समझ से परे है, उस आनंद में खो जाए दोस्तों। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जगत के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जगत के साथ रहने मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन, वो मेरा सहारा है। वो मेरा हर एक
सहारा है, वो मेरा आनंद हर कहती, वो मेरा सहारा है। धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर, वो आप हमारे सहारा है पिता परमेश्वर। ओ निराशाओं में, हताशों में आप हमारे केवल सहारा है पिता परमेश्वर। ओ खुदा बाप, जब हम गिरते हैं आप हमें सहारा देकर उठाते हैं। ओ पिता परमेश्वर, आप हमारे घावों पर मरहम और पट्टी को लगाते हैं। ओ आप हमारे सहारा है पिता परमेश्वर। ओ आशीष दीजिए खुदा बाप, हम सदा तेरी नाम की महिमा करते रहने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। ओ प्रार्थना और आराधना करें मेरे भाई और मेरी बहनों, अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना और आराधना करें, उससे प्रार्थना करें, उससे मांगे। जीसस क्राइस्ट। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर। आओ गाएं और स्तुति करें जोर से, आओ आओ गाएं और स्तुति करें, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर। आओ नाचे और स्तुति करें, आओ नाचे और स्तुति करें, आओ नाचे और स्तुति करें, कितना परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर। हाथ उठाकर उसकी स्तुति करें, हाथ उठाकर उसकी स्तुति करें, हाथ उठाकर उसकी स्तुति करें, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर। हालेलुया। चलिए अब केवल कुछ गीत को और गाएंगे दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कुछ देर और खड़ा हो सकते हैं, खड़े रह सकते हैं। हालेलुया। और कुछ ज़्यादा पैर दर्द करने लगे तो आप कृपा करके बैठ जाइएगा। हालेलुया।
चलिए अपना आँख बंद करिए। बहुत सुंदर गीत है दोस्तों, और आप सबको ये गीत पता है। हम केवल 2 गीत और गाएंगे दोस्तों, उसके बाद हम अपने वचन पर चले जाएंगे। थैंक यू जीसस। आपको पता होगा बाइबल कहता है रोमियो 3:4 में, मनुष्य झूठा हो सकता है, मनुष्य आपसे झूठ बोल सकता है, लेकिन बाइबल का खुदावंद कहता है मैं मनुष्य नहीं हूँ कि झूठ बोलूँ। वो कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर है दोस्तों। और इसी परम पिता परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरी दुहाई की ओर अपने कानों को लगाऊंगा, तेरी विपत्ति की ओर अपने दृष्टि को लगाऊंगा। तू मुझसे प्रार्थना करेगा अब मैं तुझे छुड़ा लूंगा। भजन संहिता 50 में कहा है, तू अपने संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ा लूंगा। आइए दोस्तों, आप परमेश्वर को पुकारें। आइए दोस्तों, अपने हाथ उठाकर उससे कहें तू सच्चा है, क्योंकि तू परमेश्वर है। तू झूठा नहीं है, क्योंकि तू मनुष्य नहीं है, वो सच्चा है। थैंक यू जीसस। तू पवित्र पवित्र, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सामर्थी है, योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सामर्थी है, योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। थोड़ा फास्ट करो। तू करुणा निधान है प्रभु, तू सत्य महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू सत्य महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू वो झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तो पवित्र पवित्र है। वो कितना अच्छा गीतकार ने इस गीत को गाया है दोस्तों। वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है। जो जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है
यूहन्ना 14 के 12 और 11 में कहता है, उन तमाम कामों को मुझ पर विश्वास करने वाले लोग भी करें। वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है दोस्तों। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद तेरा, शुक्रिया मेरे प्रभु परमेश्वर। ओ मेरे यीशु, तेरा शुक्रिया। अपने हाथों उठा ही लीजिए। आइए हम एक और गीत को प्रभु के गाएंगे दोस्तों, और यह गीत में प्रभु के सामर्थ्य झलकता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। डफली भी पकड़, बजाने वाले डफली ले लीजिए। थैंक यू लॉर्ड। एक डफली को बजाइएगा। होठों से स्तुति करूँगा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सदा,
उठाऊंगा, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है सीमा, यीशु नाम में मिलती है दया, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में करुणा सदा। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। आइए हम कुछ मिनट प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठा लीजिए। आइए हम कुछ देर प्रार्थना में बिताएं। आइए हम कुछ देर परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम कुछ देर परमेश्वर के सामने अपने अपने निवेदन विनती को रखें। आइए हम कुछ देर प्रार्थना करें, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर देगा, विश्वास करें और प्रार्थना करें। आपके लिए हर एक काम संभव है दोस्तों, क्योंकि कलाम कहता है विश्वास करने वालों के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए हर एक काम संभव हो जाता है। तो विश्वास की प्रार्थना से हर एक काम पूरा हो जाता है। इसीलिए कलाम कहता है जो भी तुम कुछ काम करो, जो भी तुम काम करो विश्वास से काम करो, जो भी तुम मांगो विश्वास से मांगो, बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के विश्वास से मांगे, विश्वास से काम करे। परमेश्वर उन काम को पूरा करेगा। वो परमेश्वर उन काम को पूरा करता है दोस्तों। बस आपको विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। आइए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। आइए हम विश्वास करें अपने प्रभु यीशु नर्सरी पर। आइए हम विश्वास करें अपने खुदावंद पर। आइए हम विश्वास करें पवित्र आत्मा पर। आइए हम विश्वास करें अपने अब्बा पिता परमेश्वर पर। आइए हम विश्वास करें और विश्वास के द्वारा हर एक काम पूरा हो जाएगा। विश्वास के द्वारा हर एक काम को हमारा प्रभु पूरा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें, हर एक अपने जुबान को खोलकर प्रार्थना करें। कोई शांत ना रहे, कोई शांत ना रहे, प्रार्थना करें। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना करें। मेरे प्रभु परमेश्वर, वो जो प्रार्थना कर रहा है, ओ पिता जो आपसे विनती कर रहा है, यीशु के नाम में उनके प्रार्थना को सुन लीजिए। यीशु के नाम में उन्हें छुटकारा दीजिए। यीशु के नाम में उन्हें आजाद करें। यीशु के नाम में उन्हें बरकत दीजिए। यीशु के नाम में उन्हें छुटकारा दीजिए। यीशु के नाम से उनके बंधनों को तोड़ दीजिए। यीशु के नाम में उन्हें आजाद कर दीजिए। हर एक बीमारी को दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। अपने पुत्र यीशु के नाम में तू अद्भुत और आश्चर्यजनक काम कर मेरे पिता परमेश्वर। ये तेरे बच्चे हैं चूल्हे, ये तेरे संतान है चूल्हे। विश्वास के द्वारा ये तेरे संतान है आशीषित कर यीशु के नाम में। यीशु के नाम में हर एक बीमारी, हर एक शैतानी समस्या में तू जान कर देता हो।
इन सभी के शरीर से निकल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो हर एक बीमारी की आत्मा में तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, निकल जाए इन सबके शरीर से, छोड़ यीशु के नाम में। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छू लीजिए मेरे खुदावन और प्रभु की महिमा करें मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में। खुदा जिस स्थान पर आपकी बीमारी है वहां हाथ रख लीजिए। देखिए खुदा कुछ बड़ा काम करने वाला है। जहां आपकी समस्या हाथ रख लीजिए, प्रभु कुछ बड़ा करने वाला है। आपकी बीमारी भाप के समान आपके शरीर से उड़ने वाला है। आपकी बीमारी आपके शरीर से जाने वाला है। जहां आपकी समस्या हाथ रखिए और परमेश्वर के मेरिकल आश्चर्य काम को देखिए। हे पिता मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना कर तुम तमाम भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपनी बीमारी की जगह में हाथ रखा है। यीशु तू इसी पल छू ले, ओ यीशु इसी पल तू छू ले। तेरे शरीर से सामर्थ्य बहता था, वो तेरे कपड़े के कोट को छूने वाले चंगे हो जाते थे। इन्होंने अपने हाथ उठाया है, इन्हें छू ले मेरे पिता परमेश्वर, और इनकी बीमारी यीशु के नाम से गायब हो जाने पाए। इनके शरीर के जो गोला है यीशु के नाम से गायब हो जाने पाए। इनके शरीर के जो कैंसर है यीशु के नाम से चले जाने पाए। इनके शरीर के हर एक छाला यीशु के नाम से दूर हो जाने पाए। इनके शरीर के हर एक दर्द यीशु के नाम से जाने पाए। इनके शरीर के हर एक शुगर और बीपी यीशु के नाम से दूर कर दे पिता परमेश्वर। ओ प्रार्थना है, ओ प्रार्थना है परम पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को छुटकारा दीजिए, अपने बच्चों को आजाद करिए। यीशु के नाम से छू लीजिए, टच इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से अपने आग को इनके ऊपर बरसा दीजिए और यीशु के नाम से इनकी बीमारी को भस्म कर दे पिता। ओ अपने वेदी से जलाकर भस्म कर दे, यीशु के नाम में जलाकर भस्म कर दे। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक बीमार, हर एक बीमारी यीशु के नाम से जगह से निकल जहां हाथ रखा है। मैं तुझे आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से निकल, 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 निकल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से निकल। फायर, फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद मेरे खुदा बाप, धन्यवाद छूने के लिए प्रभु। तू सच में महान है पिता। तू अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तू महान है पिता। तू अपने बच्चों के हाथ पकड़े रहता है। ओ धन्यवाद मेरे खुदावन, तूने अपने बच्चों को आशीष दी। धन्यवाद अपने बच्चों को छूने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे प्रार्थना को सुना। पिता मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम सभी सारा आदर और सारी महिमा, सारा सम्मान, सारा गौरव और सारा अधिकार आपको देते हुए स्वर्गीय पिता, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्ति के दाता, शांति के राजकुमार, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सभी मिलकर मांगते हैं। आमेन, आमेन। पिता परमेश्वर पर भरोसा रखना। क्या आप परम पिता परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? यदि आपका अर्थ है विश्वासी, कान खोलकर सुनिए। यदि आप पिता परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं तो उस व्यक्ति के समान है जिसका हाथ टूट चुका है, या उस टूटे हुए दांत के समान है। क्या टूटा हुआ दांत वापस लग सकता है? नहीं लग सकता ना। यदि आप भरोसा नहीं रखते हैं तो आप टूटे हुए दांत के समान हैं। यीशु नर्सरी ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 पद में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम घबराना नहीं, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो। हालेलुया। यदि आप दाऊद के जैसे हैं या दाऊद के जैसे आप बनना चाहते हैं
तो आपको पिता परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा। हालेलुया। दाऊद के जीवन में गोलियत था जो 40 दिन ललकार रहा था दोस्तों, लेकिन दाऊद ने क्या कहा? तूने सेनाओं के यहोवा को ललकारा है। हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं और मैं अपने परमेश्वर के ओर से लड़ने के लिए जाऊंगा। और देखिए वो गया और वो जयवंत हुआ दोस्तों। वो अपने पर उतना भरोसा नहीं रखता था, उसका जो भरोसा था, उसका जो आश्रय था वो प्रभु परमेश्वर था। हालेलुया। हम अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते दोस्तों। हम जो यहां प्रचार करते हमारे बुद्धि की उपज नहीं है। हम ज्ञान को यहां आपके सामने प्रस्तुत नहीं करते दोस्तों। हालेलुया। दुनिया में अरबों पुस्तक है, हजारों ग्रंथकार है। हम उन अच्छे पुस्तकों को पढ़कर आपके सामने लाकर हम आपके सामने ज्ञान रख सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान से किसी व्यक्ति को उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। यदि ज्ञान से किसी व्यक्ति का उद्धार होता तो आज पाप इस संसार में नहीं रहता, पाप मिट गया होता। क्योंकि जितना हमारे भारत देश में धार्मिक कार्यक्रम होता है किसी अन्य देश में उतना होता नहीं है। क्या आप विश्वास करते हैं? हाँ, जनवरी से लेकर दिसंबर तक इतना धार्मिक कार्यक्रम होता है, इतना होता है दोस्तों जो किसी देश में नहीं होता होगा। लेकिन आप देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे भारत देश में पाप होता है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ के जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से आप देखिएगा पाप भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ज्ञान हर जगह दे रहा है दोस्तों, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन बदल रहा है नहीं। हालेलुया। आप परम पिता परमेश्वर पर भरोसा रखिए दोस्तों। बाइबल का जो खुदा है, बाइबल में जो शब्द लिखा है वो कहता है मैं अपने लिखे हुए जो वचन है अपने आप से ज्यादा उसको महत्व देता हूं। हालेलुया। और यीशु ने कहा ये आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा लिखा हुआ वचन कभी भी नहीं टलेगा। परमेश्वर अपने वचन से बाहर काम नहीं करता दोस्तों। परमेश्वर पिता अपने वचन के अनुसार काम करता है। जब सामने गोलियत चिल्ला रहा था, ललकार रहा था, दाऊद गया, जबकि दाऊद गोलियत के सामने एक छोटा बच्चे के समान था। बताइए 6 हाथ और दो कुछ भी था उसका हाइट था दोस्तों। और दाऊद एक चरवाहा था, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा रख कर गया। और पता है उसने क्या कहा? यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। और देखिए परमेश्वर ने उस गोलियत को दाऊद के हाथ में कर दिया। आपके सामने पहाड़ जैसे समस्या क्यों ना हो, आपका ध्यान समस्या पर नहीं परंतु खुदा पर होना चाहिए। हालेलुया। मेरे बात समझ पा रहे हो? आपका ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? समस्या पर नहीं, किस पर होना चाहिए? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, कान खोलकर सुनिए। एक समय था जब पतरस पीटर पानी पर चल रहा था, आपने पढ़ा है ना। लेकिन जैसे ही उसने समस्या लहर की ओर ध्यान दिया, लहरे की ओर, वो डूबने लग गया। जब तक उसका ध्यान यीशु मसीह की ओर था वो पानी पर चल रहा था। जैसी समस्या को ओर ध्यान दिया वो डूबने लग गया। हम वही करते हैं दोस्तों। समस्या आता तो हमारा सारा ध्यान समस्या की ओर चला जाता है। हमारा मन प्रार्थना करने के लिए अगुवाई नहीं देता, हमारा मन बाइबल पढ़ने के लिए अगुवाई नहीं देता, हमारा मन चर्च जाने के लिए अगुवाई नहीं देता। और हम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम समस्याओं को सोचने लग जाते हैं, ना कि उस खुदा की ओर ध्यान देते हैं जो समस्याओं को दूर कर सकता है। हम परमेश्वर को ध्यान नहीं देते दोस्तों, हम समस्या को ध्यान देते हैं। और आप पतरस के जैसे उसी समस्या में डूबने लग जाते हैं। कान खोलकर सुनिए। यदि पतरस यीशु मसीह को देखते रहता वो कुछ देर के बाद ये कहता, प्रभु क्या मैं पानी पर दौड़ूं? यीशु कहता यस, तो पानी पर दौड़। और वो पानी पर दौड़ता है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? हे अल्प विश्वासी, वहां कहा उसने। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, बार बार यीशु मसीह ने कहा है, बार बार पवित्र शास्त्र बाइबल में नए नियम में
तुम विश्वास करना, भरोसा रखना, डरना मत, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। इब्रानियों 13:5, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। मत्ती 28:20, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। क्या कोई ऐसा भरोसा देता है? मेरी बहनों, कभी आपके पति ने कहा है मैं 7 जन्म तक तुम्हारे साथ रहूंगा? वो झूठ बोलता है। यदि ऐसा कह रहा है तो आप समझ जाना वो झूठ बोल रहा है। हमारी बहन भी कहते हैं इसी जन्म में तो साथ निभा दे। हालेलुया। 7 जन्म किसने देखा है? इस जन्म में अच्छा पति बन जा, 7 जन्म में ऐसी धन हो जाऊंगी। आमीन। हालेलुया। तो एक छोटा सा मेरा काउंसलिंग था दोस्तों, क्योंकि अभी मेरे पास इतना प्रार्थना निवेदन आ रहा है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शैतान अपना काम को फैला दिया है या बढ़ गया है। जब शैतान अपना काम फैलाता है तो प्रभु भी अपना काम फैलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर अपना काम सीमित नहीं रखता दोस्तों, वो अपना काम एक छोटे से चर्च के अंदर नहीं रखता दोस्तों। कलीसिया है उसका, और वो कलीसिया हर एक जगह काम करता है। हालेलुया। और वो कलीसिया आप है। वो कलीसिया कौन है? आप है। आज कलीसिया इतना तेजी से काम कर रहा है, विश्वास नहीं करोगे। कुछ दिन पहले अगले संडे को यहाँ गवाही भी दी तो लड़की अनारकली याद आई। मैंने उसके लिए प्रार्थना नहीं किया, मैं प्रभु का दास हूँ। राजू भाई, सिस्टर हसीना प्रार्थना करने के लिए गई, प्रार्थना की बहनों ने, निकल गया शैतान। हालेलुया। तो शैतान अपना काम बढ़ा रहा है तो प्रभु भी तो अपना काम बढ़ाएगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो यीशु ने कहा, कह दे इस पहाड़ को यहां से सरक कर वहां चला जाए तो वो चला जाएगा। जो कुछ भी तुम विश्वास से प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं दोस्तों, मैं सच कहता हूं प्रभु यीशु मसीह आपके लिए हर वो काम को करेगा जो बाइबल में लिखा है। आमीन। मैं आज का वचन आरंभ करता हूं। अब सभी निकालिएगा नए नियम से रोमियो 3:23 आयत। और प्रत्येक विश्वासी को यह पद याद होगा। हाँ, निकालिए। बाइबल कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए कलाम पर हम सभी को आशीष दे। ऊपर और नीचे आप घर पर जाकर और पढ़ लीजिएगा, और मेरे 3 कहने पर आप सभी एक साथ इसे पढ़िएगा, ठीक है? 1, 2 और 3। कुछ लोग हैं पृथ्वी पर जो पाप का तिरस्कार करते हैं। केवल भारत में ही नहीं, अन्य देशों भी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाप का तिरस्कार करते हैं, मानते नहीं हैं दोस्तों। उच्च शिक्षा प्राप्त किए कुछ विद्वान भी पाप को नकार देते हैं, जबकि आप अपने आंखों से देख पाते हैं कि समाज में लोग पाप को पानी की तरह पी रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग पाप को स्वीकार नहीं करते, सिरे से नकार देते हैं, और पाप उनके लिए एक मजाक है दोस्तों, या पाप उन्हें खुशी देते हैं, या पाप करने के बाद उन्हीं पापों को सोच सोचकर वे लोग आनंदित होते रहते हैं। पाप उनके लिए मजाक है और सिरे से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि पाप नामक कोई भी चीज होता नहीं है। कान खोलकर सुनिएगा, मैं एक कहानी आप सभी को बताना चाहता हूं। एक अंधा और एक बहरा मेला गया दोस्तों, और इन लोग जब मेला गया तो मेले में वाद्य यंत्र बजा रहा था। कुछ होते ना कलाकार जो कुछ ध्वनि बजा रहे थे,
और ये दोनों वहां चुपचाप खड़े हुए सुन और देख रहा था। घर आते समय अंधा कहता है सुनाई दे रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे लगता है कि कल दिखाई देगा। तो भैरा कहता नहीं भाई तुम गलत हो, दिखाई दे रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था, मुझे लगता है कि कल देगा। उसी प्रकार से वे लोग हैं जो पाप का इंकार करते हैं। सच्चाई छिपता नहीं है दोस्तों। बाइबल पाप के विषय में रूप से बताता है कि रोमियो 5:12 में, अतः जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप पृथ्वी पर आए, अब पाप के द्वारा मृत्यु आया और मृत्यु सभी मनुष्यों पर फैल गया। जो भी मां के गर्भ से जन्म लेता है पाप और मृत्यु उस पर प्रभुता करता ही है। आप छोटे बच्चों को नहीं सिखाते झूठ बोलना, क्या सिखाते हैं? आप छोटे बच्चों को नहीं सिखाते कि चालबाजी के काम करे। आप छोटे बच्चों को यह नहीं सिखाते हैं कि वो उलट फेर की बातें करे। आप छोटे बच्चों को आज्ञाकारी होना सिखाते हैं, लेकिन वो अनाज्ञाकारी होता है। आप कहते हैं कि यह काम ना करना, वो उन्हीं कामों को क्यों करते हैं? अभी आप छोटे बच्चों के सामने केक रख दो और कहना इसे ना खाना, बिना मेरे परमिशन का, बिना मेरे अनुमति का। अब थोड़ा से तो दूर जाओ, थोड़ा से दूर जाओ, वो आते तक सब चपाचट कर जाएगा, वो कोई भी कुछ भी नहीं बचाएगा। और आकर आप पूछोगे उस केक को किसने खाया, तो झूठ भी बोलेगा मैंने नहीं खाया, मम्मी को बिल्ली आई थी और बिल्ली मुझसे खाकर चली गई, मैंने उससे बहुत मांगा परंतु मुझे नहीं दी। देखिए आज्ञाकारी भी निकल गया, अब क्या कर रहा है? झूठ और चालाकी का काम करने लग गया। बाइबल स्पष्ट रूप से बताता है दोस्तों कि एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आया, और मृत्यु जो है प्रत्येक मनुष्यों पर फैल गया। अपने चारों ओर आप पाप को देख सकते हैं। हमारे प्रतिदिन के जीवन में पाप चलते फिरते आपको ननम प्रकार जगह में दिखाई देगा। आप अपने आंखों से देख सकते हैं दोस्तों, चोरी, लूटमार, हत्या, या आपको दिखाई देता है टीवियों पर, आपको दिखाई देता है पेपरों पर। पेपर के हर एक पन्ना पलट कर देखिएगा, आपको पाप दिखाई देगा। आप इंकार नहीं कर सकते दोस्तों इससे। पाप से भरी हुई दुनिया में हम रहते हैं। पाप के लिए मूल भाषा यूनानी में कहा गया है, कान खोलकर सुनिएगा, हमर्तिया, जिसका अर्थ है निशाना से चूक जाना, परमेश्वर के लक्ष्य से चूक जाना पाप होता है। कलाम कहता है यशायाह के पुस्तक में कि ये लोग पाप करने के कारण मुझसे दूर हो चुके हैं। किनके कारण? पाप के द्वारा मनुष्य मुझसे दूर चले गए हैं। अब बहाना मार सकते हैं दोस्तों कि मैंने पाप नहीं किया, अब बहाना मार सकते हैं कि मुझसे पाप नहीं हुआ है, मैं धर्मी व्यक्ति हूं, मैं धार्मिकता के जीवन जीता हूं, मैं पैदाशी से, जब से मेरा जन्म हुआ है, जब से मुझे ज्ञान मिला है, तब से अब तक मैंने पाप नहीं किया है। यदि आप ऐसा कहते हैं तो आप झूठे हैं। हेलो, यदि आप यह कहते हैं कि मैंने पाप नहीं किया तो आप झूठे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय, माफ करना, यूहन्ना का पत्री पहला अध्याय पढ़ लीजिएगा 5 से लेकर 9 तक। यदि कोई मनुष्य कहता है कि मैं पाप नहीं करता तो वो झूठा है, उसमें सत्य नहीं है। क्योंकि आरंभ में ही हमने देखा सबने पाप किया। किसने? सबने पाप किया। सुलेमान ने सबो उद्देशक में कहा, निसंदेह पृथ्वी पर एक भी ऐसा धर्मी जन नहीं है जिसने पाप न किया हो। सुलेमान कहता है कि सभी मनुष्यों ने प्रायः पाप किया है। कोई झूठ बोलने के द्वारा पाप किया है, किसी के मन पर गलत उपज आने के कारण पाप किया है। यीशु ने मत्ती 15 में कहा, मनुष्य जो खाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो मनुष्यों के मुंह और विचार से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। और वही पाप है दोस्तों।
कान खोलकर सुनिएगा मेरे भाई और मेरे बहनों, ये बहाना मानना बंद कर दीजिएगा। आज बहुत सारे लोग पाप करते हैं लेकिन वजह बताते हैं, उसके वजह से कहते हैं, उसके कारण कहते हैं, उसने उकसाया, उसने मुझे कहा, उसने कहा वहां चल तो मैं चला गया, उसके वजह से पाप हुआ। कुछ लोग कहते हैं पाप करने के बाद कलयुग आ गया है इसलिए मुझसे पाप हुआ। क्या कहते हैं? कलयुग आ गया है इसीलिए मुझसे पाप हुआ है। इससे अच्छा तो यह बहाना मार देते कोई काला आ गया था जिसने कहा इसीलिए मैंने काला पाप किया। कहते हैं कि नहीं? अब मुझे बताइए, कलयुग, चलो आपके कहने का अनुसार वो एक युग है, 2024 चल रहा है, क्या 2024 आकर कहा मैं 2024 हूं तुम पाप करो? फिर कोई 25 में आकर कहेगा 2025 हूं मैं अब तुम्हारे पाप क्षमा करने के लिए आया हूं? बहाना मानना बंद कर दीजिए दोस्तों। क्या आप भी दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं? हेलो, क्या आप कहते हैं कि मैं इसके वजह से किया, मैं उसके वजह से किया, इसने मुझे क्रोध दिलाया इसीलिए मैंने ये किया, इसने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया इसीलिए मैंने गाली गलौज दिया, उसने मेरे जमीन पर थोड़ा सा जमीन ले लिया इसलिए मैं उसके साथ मारपीट किया? ये सब बहाना है। ये सब क्या है? बहाना है। और आप केवल दोष लगा रहे हैं, जैसे आदम और हवा ने दोष लगाए थे एक दूसरे के ऊपर। आदम ने कहा इस स्त्री ने बहकाया इसलिए मैंने खाया, परमेश्वर ने जाकर स्त्री से कहा हवा तूने क्यों खाई? स्त्री ने कह दी सर्प ने मुझे बहकाया तब मैंने जाकर खा लिया। एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लग गए, जबकि दोनों ने पाप किया था अपने विचार से, दोनों ने पाप किया था अपने मन से, दोनों ने पाप किया था जाकर उसे कर, लेकिन दोष एक दूसरे के ऊपर लगाने लग गए। यहां कितने लोग हैं जो दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं? हाथ मत उठाइए, नहीं तो आपका पोल खुल जाएगा सभी के सामने। कितने लोग हैं दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं? मैं अक्सर मेरे पास ये आता है, नहीं जब हम लोग बात करते हैं ना तो मुझे बताते हैं उसके वजह से गया, इसके वजह से। यदि मेरा पति मेरे साथ ऐसा नहीं करता भैया 100% मैं ये नहीं करती। यदि मेरे पत्नी ये नहीं कहता तो मैं ये नहीं करता। आप दोष लगा रहे हैं दोस्तों, आप बहाना मार रहे हैं। याद रख लीजिएगा, आप बहाना मारते आपको खुशी कुछ पल के लिए मिलेगा लेकिन इसकी कीमत आपको पूरे जीवन भर चुकाना पड़ेगा आगे जाकर। इसलिए बाइबल कहता है कि एक दूसरे के सामने अपने अपने अपराधों को मान लो। याकूब ने लिखा है, हालेलुया। इफिसियों 4 अध्याय 25 पद, तुम अपने पड़ोसी से सच कहो झूठ ना कहो। क्या कहो? अपने पड़ोसी से सच कहो परंतु झूठ ना कहो, और उसके सामने अपने गुनाहों और अपराधों को, गलतियों को स्वीकार करो, मान लो। और यही काम है जो हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम मनुष्यों को तुच्छ जानते हैं दोस्तों, हम मनुष्यों को छोटा समझते हैं। याद है, मैं आपको एक अच्छा बात बता रहा हूं, कान खोलकर सुनिएगा। देखिए परमेश्वर किस प्रकार से काम करता है दोस्तों, आप कान खोलकर सुनिएगा। मैं इसे बाद में बताने वाला था पर मैं चाहता हूं कि मैं अभी आप सुने। एक लड़की है, मैं उस लड़की का नाम नहीं ले रहा हूं, वो किसी लड़के से शादी करना चाहती थी और कहा भैया प्रार्थना करिए मैं इससे शादी करना चाहती हूं, और दोनों विश्वासी है। ठीक है, मैंने कहा ओके मैं प्रार्थना करता हूं। कुछ देर के बाद उस लड़की का फोन आती है और वो बहुत रो रही थी। मैंने पूछा हुआ क्या? भैया मेरा जो होने वाला पति है जिससे मैं शादी करना चाहती थी वो मुझसे बात नहीं कर रहा, नाराज है। मैंने बोला हुआ क्या? मैंने उससे एक छोटा सा झूठ बोल दिया। उसने मुझसे पूछा तुम कहाँ हो? मैंने कहा ऑफिस में हूं, जबकि मैं घर में थी। और जैसे मैं घर से निकली उसने मुझे देख लिया। तब से उसने मुझे ब्लॉक कर दिया भैया। क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम में ब्लॉक कर दिया है, और मोबाइल में ब्लॉक कर दिया, फोन नहीं कर पा रही हूँ, फेसबुक में ब्लॉक कर दिया भैया, और व्हाट्सएप में सब में ब्लॉक कर दिया। कॉल नहीं उठा रहा है, मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है, मैं सभी तरफ से ब्लॉक हो चुकी हूँ। किस वजह से? एक छोटा सा झूठ। अब वो कह रही है मुझे पता नहीं भैया वो मुझसे शादी करेगा या नहीं
करेगा, मुझे कुछ पता नहीं। बाइबल कहता है अय्यूब की पुस्तक 7वें अध्याय 20 पद में, हे मनुष्यों पर नजर रखने वाले, मैंने मनुष्यों के विरुद्ध तो पाप किया है, परंतु मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। आप लोग कहते हो ना दोस्तों परमेश्वर से, हमने तेरा क्या बिगाड़ा, हमने तो मनुष्यों को दुख दिया, हमने मनुष्यों से झूठ बोला, हमने मनुष्यों से फरेब भरे काम किए, हमने मनुष्यों की जमीन को ले लिया, हमने दूसरे के खेत में हंसिया चला दिया, दूसरे के फसल को ले लिया, दूसरे के फसल में आग लगा दिया, लेकिन तेरे विरुद्ध हमने क्या किया। आप मेरी बात समझ रहे हो। मैं जानता हूं आप कभी ना कभी ये तो शिकायत करते होंगे, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मैंने तो तेरे विरुद्ध पाप नहीं किया, मैंने तो मनुष्यों के विरुद्ध पाप किया है। आप कान खोलकर सुनिए, आप मनुष्यों के विरुद्ध पाप गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, लेकिन याद रखिए परमेश्वर उसी गुनाहों के दंड वो देता है। क्यों देता है? जबकि आपने तो परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं किया है, आपने तो मनुष्यों के खिलाफ पाप किया है, अपराध किया है, गलती किया है। उत्पत्ति 1:26, परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। याकूब की पुस्तक 3 अध्याय 9वां पद, वहां लिखा है, प्रभु और पिता की तुम स्तुति करते हो, लेकिन इसी मुंह से मनुष्यों को श्राप देते हो जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। मेरी बात समझ रहे हो। एक समय आता है हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन वही दूसरे पल आता है जब हम मनुष्यों को श्राप और गाली देते हैं। अब मुझे बताइए, आप मनुष्यों को श्राप दे रहे हैं जो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बना है, आप मनुष्यों के ऊपर दोष लगा रहे हैं, तो याद रखिए वो दोष परमेश्वर के ऊपर भी लगता है, वो श्राप परमेश्वर के ऊपर भी लगता है। इसीलिए मसीह लोग किसी को श्राप नहीं देते। मेरी बात समझिएगा। एक विश्वासी किसी को ना बद्दुआ नहीं देता दोस्तों। एक विश्वासी किसी से नहीं कहता तुम्हारे साथ जाओ वैसा हो, तुम्हारे साथ जाओ वैसा हो, कोई नहीं कहता। यदि आप कहोगे वो लौटकर आपके पास आएगा, क्योंकि परमेश्वर को वो स्वरूप में बना हुआ इंसान है, परमेश्वर उससे प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए कोई भी विश्वासी किसी भी व्यक्ति को ना श्राप नहीं देता। आप कभी मत दीजिएगा किसी को भी श्राप, और कभी मत कहना जाओ तुम्हारे साथ वैसा हो जाए, कभी मत कहना दोस्तों, क्योंकि मेरा बाइबल का खुदा कहता है मैं वो परमेश्वर हूं और मैं अपना बदला खुद ले लूंगा। याद रखिए, या परमेश्वर के मजदूर हैं तो उसके हाथ में वो मजदूरी के फल भी हैं, लेकिन आप मनुष्यों को श्राप देते हैं तो याद रखिए वो पलटा भी लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब कान खोलकर सुनिएगा, कितने लोग साधु सुंदर सिंह के बारे में जानते हैं? पंजाब का महान प्रेरित था दोस्तों वो साधु सुंदर सिंह। बस 2 ही 3 लोग जानते हैं, और बाकी आप लोग को नहीं पता साधु सुंदर सिंह कौन है। मैं 2 से 3 बार उसका बुक पढ़ चुका हूं दोस्तों। साधु सुंदर सिंह अपने बुक में कहता है, एक मनुष्य जब पाप के राज्य में रहता है तब उसे पाप का ज्ञात नहीं होता। एक मनुष्य पानी में डुबकी लगाता है तब उसके सिर में लाखों टन पानी रहता है। अब जब तालाब में नहाने के लिए जाते हैं और डुबकी लगाते हैं, नीचे जाते हैं तो कितना टन पानी आपके सिर के ऊपर रहता है, लेकिन क्या आपको एहसास होता है? क्या आपको महसूस होता है कि आप लाखों टन पानी को अपने सिर में उठाए हुए हैं? नहीं होता। उसी प्रकार से जब लोग पाप के सागर में रहता है उसे एहसास नहीं होता, उसे ज्ञात नहीं होता कि मैं पाप के सागर में हूं। लेकिन जैसे ये पानी से बाहर निकल आते हैं, चाहे एक बाल्टी ही क्यों ना हो पानी, एक बाल्टी या तसला में भरा हुआ पानी क्यों ना हो, आप उसे सिर में उठाओगे तो वजन लगेगा कि नहीं? वजन लगेगा। ठीक उसी प्रकार से मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब आप पाप के सागर में रहते हैं आपको पता नहीं चलता कि मैं पापी व्यक्ति हूं, लेकिन जब पाप के सागर से बाहर निकल आते हैं, आप पाप से छुटकारा पा जाते हैं, तो छोटे छोटे पाप के प्रति आप सतर्क रहते हैं। हालेलुया। छोटे छोटे पाप के प्रति आप सतर्क रहते हैं, क्योंकि पाप के परिणाम आपको पता है। क्या आपको पता है पाप के परिणाम क्या है? देखिए, मृत्यु तो है, पर
मैं आपको पाप की परिभाषा की जानकारी देना चाहता हूं, कान खोलकर सुनिएगा। मैं लिख कर लाया हूं दोस्तों, कान खोलकर सुनिएगा। सब प्रकार की अधार्मिकता पाप है। जो कुछ विश्वास से नहीं होता वो पाप है। यूहन्ना का पत्री 5वें अध्याय 17 पद अब लिख सकते हैं। जो कुछ विश्वास से नहीं होता वो पाप है। रोमियो 14 अध्याय 23 पद। व्यर्थ की बातें पाप है। निर्गमन 10 का 19। आगे गान खोल कर सुनेगा। अन्य लोगों को तुच्छ जानना पाप है। नीति वचन 14 के 19। मैं बाइबल से बता रहा हूं, कान खोल कर सुनिएगा। उचित काम जानते हुए उसे ना करना पाप है। मूर्खता का विचार करना पाप है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करना पाप है। क्रोध की संतान, जो लोग बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, पाप है। परमेश्वर के विरुद्ध बातें करना पाप है। परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना पाप है। हर प्रकार के घमंड की बातें करना पाप है। मूर्खता का योजना बनाना पाप है। हर प्रकार के घमंड की बातें करना पाप है। ये सबसे ज्यादा मुझे लोगों में दिखता है, घमंड की बातें करना। जब कोई सरकारी नौकरी पाने वाला होता है ना, सरकारी नौकरी, और इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, चाहे वो आईपीएस हो या एसडीएम, कोई भी पद का क्यों ना हो, बाकायदा टाई पहनेंगे, कोट पहनेंगे, जूता मोजा बढ़िया पॉलिश करके जाएंगे। मैं आई कम इन सर? हाँ कम इन। जी सर। सिट डाउन। जी सर। क्यों तुम आईपीएस बनना चाहते हो? मुझे सेवा करना है सर, लोगों की सेवा करना है सर, जिला को संभालना है सर, संविधान के अनुसार काम करना है, आईपीसी के धारा के अनुसार काम करना है सर, मदद करना है सर, ये करना सर। और जैसे ही ये पद पा जाते हैं तो उसी लोगों से पूछते हैं तुम्हारे औकात क्या है, और उसी के कर से, उन्हीं के टैक्स से उसका घर चल रहा है, और उन्हीं से पूछते तुम्हारा औकात क्या है। आपने देखा होगा वीडियो। हाँ, जैसे ही पद आया घमंड आ गया। देखते हो ना एटीट्यूड। क्या आप भी ऐसी करते हैं? हम तो पहले नॉर्मल व्यक्ति थे भैया, अब हम विश्वासी हैं, किसी से नहीं डरेंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा में जो भी रास्ता में आगे सबको उधर के फेंक देंगे। क्योंकि अब हम विश्वासी हैं। हर प्रकार की घमंड की बात पाप है, याद रख लीजिए। आज लोग ना बहुत ज्यादा घमंड में रहते हैं, मुझे पता नहीं और किस बात पे वो लोग घमंड करते हैं। कभी भी घमंड करना होगा ना तो जाकर एक बार कब्रिस्तान देखकर आ जाना, वहीं जाकर जलोगे और वहां लिखा रहता है अंतिम सत्य। हाँ, भूरका बन जाओगे, भूरका समझ रहे हो ना, फिर उड़ जाओगे। कलाम कहता है मनुष्य का जो जीवन है वो भाप के समान है, और उनकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। जैसे सूर्योदय होता है, भाप उड़ जाता है, फूल मुरझा जाता है, वही हमारा जीवन है। आज हम हैं, शाम तक पता नहीं रहेंगे या नहीं। हमारा जीवन वही है। कितने ज्यादा लोग घमंड करते थे। फिरौन घमंड करता था अपने रथों पर, फिरौन घमंड करता था अपने घोड़ों पर, फिरौन घमंड करता था अपने सैनिकों पर। 6000 रथ है मेरे पास, सब के सब लाल समुद्र में डूब गए चुटकी में दोस्तों। आज भी फिरौन का जो लाश है गला नहीं है दोस्तों। बाइबल पढ़िएगा, यशायाह 2 के 11। मनुष्य की सब घमंड को परमेश्वर चकनाचूर करेगा, हर एक घमंड को परमेश्वर तोड़ेगा। कभी भी आप धार्मिकता की घमंड मत करिएगा, कभी भी आप पवित्रता की घमंड मत करिएगा, कभी भी आप दान वरदान के विषय में घमंड मत करिएगा। और चर्च में कोई पवित्र आत्मा पाया जाता है ना, ओ मैं पवित्र आत्मा पा गई, तुम नहीं पाई हो। और आज भी पवित्र आत्मा पाने के बाद बहन अपने सास के बाल खींच रही है, इससे अच्छा है कि वो नहीं पाई है। हाँ,
मैं पवित्र आत्मा पा गई, मैं सामर्थ्य पा गई। सिमसोन से क्या कहते, शेर को फाड़ दी थी, अब मैं तो अपनी सास को फाड़ दूंगी क्योंकि मेरी जो सास है वो शेरनी है। प्रभु तुम्हें नहीं फाड़ देंगे? हाँ, हर एक घमंड परमेश्वर चकनाचूर करता है, याद रख लीजिएगा। किसी भी चीज से घमंड ना करना, ना तो अपनी सुंदरता पर, समझ में आ रहा है, ना तो अपने आत्मिक जीवन पर। कलाम कहता है 2 कुरिन्थियों 10:17, जो कोई घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। जो अपनी बड़ाई करता है वो कुछ नहीं है, जिसकी बड़ाई वो करता है वही स्वीकार किया जाता है। हालेलुया। हमें यीशु पर घमंड करना है, अपने आप पर घमंड नहीं करना है। आमीन। मुझे याद है एक बार एक सेवक ने कहा, मुझे मत सिखा, मुझे 18 पता है, मुझे 17 के बारे में मत बता, क्योंकि मुझे 18 पता है। सुन लेगा तो जाएगा क्या, बता। होता है, धार्मिकता के भी बहुत सारे घमंड करते हैं। कुछ लोग ऐसे गवाही देते हैं घमंड से भरे हुए, मैं प्रभु में आने से पहले मेरे पास कुछ नहीं थी, लेकिन आज भी लोग नहीं समझ पाते। मैं प्रभु में आई, मेरे पास गाड़ी आ गया, घर आ गया, सोना देख रहे हो कितना सारा मैं पहनी हूँ, वो बनारसी साड़ी मैं पहनी हूँ, ये करी हूँ, वो करी हूँ। दूसरे को छोटे सिखा रहे। कभी एक ऐसा काम मत किया करें। आपके पास 10 सोने के हार है, अब शादी पार्टी में जा रहे हो, पहनो। चर्च में क्यों शो ऑफ करने के लिए आते हैं? इसीलिए कि मैं अच्छे घर की हूं। कुछ लोग दिखाना चाहते हैं। मैं अपमान नहीं कर रहा हूं मेरे बहनों पर, वास्तविक सच्चाई है ये, इससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। बाइबल कहता है कि स्त्री भले काम करे, ना बाल गूंथने, सोना चांदी कपड़े पहनने से नहीं, भले काम करने वाले को ही परमेश्वर ग्रहण करती है, बड़े काम करने वाले को। थिमिथुस में लिखा है। सुधर जी अपने ना क्या कहते हैं, गले के नीचे पूरा ना ओपन रखते हैं, अब बकायदा हार पहन के आते हैं, और बात करते करते कहते हैं, और मेरी बहन कैसी हो, बढ़िया हो, ऐसे करते, इशारा करते, देखो ना मैं सोना पहनी हूँ। सोना का कितना भाव बढ़ गया ना, आपको पता है सोना के कितना भाव, बोलवा लेगी अपनी ओर से। अब बार बार वो घुमा के बाद सोने पर ही लाएगी, कितना सोना के भाव है। मेरा पति अभी अभी लिया, देख लो कैसे हो बहन, आप बोलो। अब जबरदस्ती अपनी बड़ाई करवा लेगी। हाँ अच्छी है, अभी अभी मेरे पति ने साड़ी लिया, देख लो कैसे, कितना अच्छा है ना साड़ी। मेरे पति बहुत प्यार करते हैं, चोरी करके लाए पड़ोसी से। 1 कुरिन्थियों 11:22 बात, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे पास घर नहीं है, या उसको जिसके पास नहीं है उसका तुम लोग अपमान करते हो? चर्च में ना बहुत सारे लोगों को ना, लोग जाने अनजाने में आप लोग तो उनका तिरस्कार करते हैं। कुछ नए लोग आते हैं ना, बेचारे लोग जाकर जय मसीह की स्वागत है, आइए, कुछ नहीं, अपने विश्वासी एक झुंड में, भाई विश्वासी एक झुंड में, और कुछ पास्टर के पास झुंड बना कर आते हैं, प्रार्थना करो। और जो नया है बेचारे को लगता है मैं तो यहाँ अपरिचित हूँ, और मुझे तो यहाँ अनजाने व्यक्ति के जैसे लग रहा है, मैं किस झुंड में आ गया हूं भैया, ये तो मेरे बिरादरी के लोग नहीं हैं। और वहीं यही व्यक्ति, एक व्यक्ति शराब खाने में चले जाए, शराब पीने के लिए, वह आइए आधा मार लेते हैं, आइए भाई, जान ना पहचान बैठ कर शराब पीते हैं। और कहाँ से आया भैया, कोच, अच्छा वहां मेरा साढ़ू रहता है, तुम जानते हो उसे, तुरंत दोस्त बन गए, नंबर बाकायदा ले लिए, और जब भी पीना होता है आईएन भी आधा लेते हैं, और यहां उन्हें संगति नहीं मिलता। ये गलत है, ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ये गलत है। यदि कोई नया आता है, दिल से उसका स्वागत करिए, उससे बात करिए, उसे लगना चाहिए कि हम अपने लोगों के बीच आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब आगे कान खोलकर सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, पाप के परिणाम, ध्यान से सुनिएगा। मन की कठोरता, धोखेबाज, परमेश्वर के शत्रु, चरित्रहीन, ये सभी पाप है दोस्तों। परमेश्वर की बातों को ना मानना पाप है। अपने पड़ोसी को तुच्छ जानना पाप है। अज्ञानता का पाप, गुप्त पाप, जो गुप्त करते हैं वो पाप,
और लापरवाही का पाप, ढिठाई का पाप, क्षमा न किए जाने वाला पाप, मृत्यु के योग्य पाप। पहला यूहन्ना 5:16-17। तो ये सब पाप का परिणाम है दोस्तों। अब मुझे बताइए इनमें से कितने आपके जीवन पर है दोस्तों? हाँ, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं भैया परमेश्वर पाप को ही क्यों नहीं खत्म कर देता, पाप मिटा देता, ना रहेगा बांस ना बजता बांसुरी, खत्म कर देता, अच्छा रहता। क्या आप भी चाहते हैं? हाँ बताइए ना, क्या आप भी चाहते कि पाप खत्म हो जाए? पहला चीज, पाप लाया कौन? क्या परमेश्वर ने पाप बनाया? परमेश्वर ने इंसान बनाया। पाप लाया कौन? जवाब सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप यह जान लीजिए पाप क्या है। परमेश्वर के विरुद्ध में काम करना ही पाप है, जो हर इंसान ने किया है। पाप, कान खोलकर सुनेगा, अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो पाप भी नहीं रहेगा। तो शुरुआत आपसे और मुझसे करना पड़ेगा। यदि परमेश्वर पाप मिटाएगा तो शुरुआत हमसे होगा दोस्तों। क्या आप तैयार हैं पाप को मिटाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने आप को खत्म करवाने के लिए? फिर ना रहेगा इंसान और ना रहेगा पाप। बताइए तैयार है दोस्तों? कान खोल के सुनिए। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसीलिए आया कि वे अपने लोगों को पापों से छुटकारा दे। लूका रचित सुसमाचार में यीशु ने कहा, मैं मनुष्यों को दंड देने के लिए नहीं, परंतु मैं उनके पापों को क्षमा करने के लिए आया हूं। यह अनोखा है दोस्तों, क्योंकि हम सभी को पता है कि जितने इस पृथ्वी पर आए उन सभी ने पापों का दंड दिया और पापी व्यक्ति का सर्वनाश कर दिया, मृत्यु मार दिया। लेकिन यीशु कहता है कि मैं पापी व्यक्ति को दंड देने के लिए नहीं, लेकिन उनके पापों से उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। अब इस प्रकार से समझिए, यीशु पाप से घृणा करता है, पाप से नफरत करता है, लेकिन वो पापी व्यक्ति से घृणा नहीं करता। हालेलुया। सोचिए, यहां एक व्यक्ति है, वो पाप किया है, ठीक है, पाप करने के कारण वो पापी व्यक्ति है। प्रभु के पास आएगा, प्रभु को बोलेगा मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरे पाप से घृणा करता हूं। तो क्या करेगा? ये व्यक्ति के जो पाप है उसे वो निकालकर दूर कर देगा। पाप दूर हो गया दोस्तों, ठीक है। वो पाप से घृणा करता है, पापी व्यक्ति से नहीं। इसलिए यीशु का जन्म हुआ था कि वो पापों से लोगों का उद्धार करे। हालेलुया। पाप में गिरने से होने वाली हानि क्या है? अब कान खोलकर सुनिएगा। हम मसीह हैं और यदि हम पाप में गिरते हैं तो पाप में गिरने से हानि क्या होता है? हमारा स्पष्ट ज्योति हमारे जिंदगी से चला जाता है। यूहन्ना का पहला अध्याय 6वां पद आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, आनंद हम खो देते हैं। तीसरा, प्रेम नष्ट हो जाता है। चौथा, सहभागिता टूट जाता है, साहस की घटी होता है और पाप के प्रभाव से शरीर मर जाता है। पाप में गिरने से यह हानि होता है दोस्तों। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो प्रभु में आने के बाद वो पाप करता हो और वो बेचैन ना हो, वो परेशान ना हो, रात को उसे नींद ना आना, परेशानी, सब कुछ अच्छा ही उसके जीवन से नष्ट हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि मेरा जो शरीर है वो मर गया। सभी कहना, पाप शरीर को कमजोर करता है, पाप आत्मा को चुरा ले जाता है, पाप समझ को धुंधला कर देता है, पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, पाप जो करता है वह मर जाता है, पाप मन को भ्रष्ट कर देता है, पाप आत्मा को नष्ट कर देता है, पाप हमें सत्य से भटका देता है,
पाप हमें धर्मी बनने नहीं देता है, पाप हमें दूसरे मृत्यु का भागीदार बना देता है, पाप आध्यात्मिक ज्ञान का विरोध करता है। जोर से कहिएगा इसे, हाँ, पाप परमेश्वर की पुस्तक से हमारा नाम मिटा देता है। यह पाप का परिणाम है दोस्तों। हालेलुया। यदि आप पाप करते हैं तो यह सब कुछ आपके जीवन पर होगा। कान खोलकर सुन लीजिए, यह सब होगा। इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूं दोस्तों कि आप पाप ना करें। जितने प्राणी जो भी प्रभु में आज है, आप यदि पाप करते हैं तो आपके शरीर पर यह सब चीज तो आएगा ही 100%, लेकिन सबसे बड़ा जो आपका शत्रु शैतान है वो नानाम प्रकार का बीमारी लेकर आपके जीवन पर आएगा। कान खोलकर सुनिएगा, नानाम प्रकार की बीमारी आपके शरीर पर लेकर आएगा, क्योंकि उसे सारे बीमारी पर अधिकार है, चाहे वो HIV हो, चाहे वो एड्स हो। कान खोलकर सुनिए, अभी अभी बात है दोस्तों, अभी अभी की बात है, मैं इसे लिख कर रखा था। कान खोलकर सुनिएगा। कहीं पर अभी ना HIV टेस्ट किया गया, HIV टेस्ट, और उसमें कुछ विद्यार्थी स्टूडेंट उनका जांच हुआ तो लगभग 200 से अधिक लोग पॉजिटिव पाए गए। और पता है वो HIV कैसे हुआ? HIV मतलब जानते हो ना, एड्स इंजेक्शन के द्वारा। उन लोग नशे वाले इंजेक्शन लगाते थे, नशे वाले इंजेक्शन, नशे वाले में दवाई भरता था, इंजेक्शन में दवाई भरकर वो अपने हाथों पर लगाते थे, और उसी इंजेक्शन से दूसरे भी इस्तेमाल करते थे, तीसरे भी इस्तेमाल करते थे, और 200 से ज्यादा लोग HIV ग्रस्त पाए गए। एक में पाप था, वो एक में HIV आया, समझ लीजिए वो पाप है, और वही एक पाप 200 लोगों को ले डूबा। जबकि HIV का कोई इलाज नहीं है दोस्तों, कोई भी इलाज नहीं। उसी प्रकार से यदि कोई भी व्यक्ति पाप करता है, वह पाप ना सिर्फ आपका हानि करता है, कान खोलकर सुनिए, ना सिर्फ वो आपका हानि करेगा, आपके बच्चे, आपके आने वाली पीढ़ी की भी हानि करेगा। आदम हवा ने पाप किया, और बाइबल कहता है कि बड़े भाई कैन ने हबील का हत्या कर दिया। मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ, दाऊद राजा ने पाप किया, और आगे जाकर आप देखिएगा उसके जो बेटा था अबसलोम, अपने ही बाप दाऊद का हत्या करना चाहता था, अपने ही बाप, अपने भाई अमनोन का हत्या कर दिया वो। कान खोलकर सुनिए, पाप ना सिर्फ आपका हानि कर रहा है, पाप ना सिर्फ आपको मार रहा है, बल्कि वो आपके परिवार का भी हानि कर रहा है, आने वाली पीढ़ी को भी वो मार रहा है। दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, पाप का भयानक प्रकोप से आप अपने आप को बचा कर रखिए। आप भी सुरक्षित रहिए, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। नहीं तो मैं सच कहता हूं दोस्तों, पाप ऐसे खतरनाक है दोस्तों, जो ना सिर्फ आपके शरीर, आपके आत्मा को भी नष्ट कर देता है। बीमारी, वो बीमारी जो आपके शरीर पर आता है, वो केवल आपके शरीर को छू लेता है, आपके शरीर को वो प्रभाव करता है, लेकिन पाप आपको और आपकी पीढ़ी को नष्ट कर सकता है। पाप आपके जीवन पर श्राप ला सकता है, और वो श्राप हर एक पीढ़ी पर आ जाएगा। याद रख लीजिए, निर्गमन 34 अध्याय में लिखा है, यदि तू धर्म के काम करता है, मेरा भय मानता है, मेरे सारे आज्ञाओं का पालन करता है, तो मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे बच्चों को आशीष दूंगा, तेरे आने वाले हर एक पीढ़ी को मैं आशीष दूंगा। लेकिन तू यदि पाप करता है तो मैं तुझे भी दंड दूंगा, तेरे बेटे को भी दंड दूंगा, तेरे पोते को भी दंड दूंगा, तेरे परपोते को भी दंड दूंगा। लिखा है दोस्तों निर्गमन 34 का 6वां, 7वां, 8वां पद में। हालेलुया। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन के पालन करते हैं तो बाइबल कहता है, आशीषित है तू अपने घर में, आशीषित है तू अपने खेतों में, आशीषित है तेरे घर के पालतू जानवर, आशीषित है तेरे जो काम जो तू वो करता है, आशीषित तू बाहर जाने में, आशीषित है तू बाहर से घर आने में। हालेलुया। वो हमें हर एक प्रकार के आशीषों से भर देगा दोस्तों। लेकिन जैसे ही हमसे गुनाह होता है,
याद रख लीजिएगा, प्रभु के ज्योति और प्रभु हमारे जीवन से गायब हो जाता है, चला जाता है दोस्तों। अब मैं आपको बता रहा हूं एक विश्वासी पाप पर कैसे जय प्राप्त कर सकता है। क्या आप तैयार हैं इसे जानने के लिए? हाँ, क्या आपके अंदर जिज्ञासा है दोस्तों? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने कौन कौन से पाप किया, खड़ा होकर बताइए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपने जो पाप किया है उस पर आप कैसे जय पा सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे रहते हैं जो लगातार एक ही पाप से लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाता, वो आगे जाकर उसी में गिर जाता है और अपने आप को मार देता है। आप पाप पर किस प्रकार से जय पा सकते हैं? भजन संहिता 119 का 9, भजनकार ने कहा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अब पाप पर कैसे जय पाओगे दोस्तों? जब आप उसके वचन को अपने अंदर, कहां? अपने अंदर रखोगे तो आप पाप पर जय पा सकते हैं। आत्मा के द्वारा पाप पर जय प्राप्त कर सकते हो। गलातियों 5वें अध्याय 16 पद, आत्मा के चलने के अनुसार और चलने वाले शरीर के काम पूरे नहीं करते हैं। जो लोग आत्मा में चलने लग जाते हैं वो शरीर के काम पूरा करने में समय बर्बाद नहीं करता है। नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा, सारे आत्मिक हथियार को धारण कर लो तो आप पाप और शैतान पर विजय प्राप्त कर लोगे। इफिसियों के पुस्तक 6वें अध्याय 11 और 17 पद। आगे ध्यान से सुनिएगा, यीशु के लहू के द्वारा आप पाप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 पद। यीशु मसीह में बने रहने से पाप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 5 से लेकर 9 पद तक। कान खोलकर सुनिएगा, अनंतित काल में पाप नहीं था और अनंत काल भी में पाप नहीं रहेगा। पृथ्वी को बनाने से पहले पाप नहीं था, पृथ्वी नष्ट हो जाने के बाद भी पाप नहीं रहेगा। कान खोलकर सुनिएगा, पृथ्वी को बनाने से पहले पापी व्यक्ति परमेश्वर के साथ नहीं था, पृथ्वी नष्ट हो जाने के बाद भी पापी व्यक्ति परमेश्वर के साथ नहीं रहेगा। हालेलुया। अब मेरे साथ एक पत्री निकालिए, रोमियो 5वें अध्याय 6 पद से लेकर हम 10 पद तक देखेंगे। हाँ निकालिए, रोमियो 6 5वां अध्याय 6वें पद से लेकर 10 पद तक। जब हम निर्बल ही थे, हाँ देखिए, कलाम कहता है जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर हाँ भक्तिहीनों के लिए मरा। तब मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए, किसके लिए मरा? जो परमेश्वर से दूर है, भक्तिहीन लोगों के लिए ठीक समय पर मरा। आगे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। परमेश्वर हम पर प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मरा। किसके लिए? जब हम पापी थे तो मसीहा हमारे लिए मरा, अर्थात हमारे पाप के लिए मरा। वो श्रापित बना। गलातियों के पुस्तक में लिखा है दोस्तों कि हम श्रापित व्यक्तियों को छुड़ा ले। हालेलुया। पतरस कहता है कि यीशु मसीह ने मनुष्यों के सारे पापों को अपने देह में लेकर क्रूस पर चढ़ गया। सोचिए दोस्तों, जिस पाप को आपने किया था, यीशु कहता है मुझे दो, मुझे दो। आपने जो भी पाप किया मुझे दो। यशायाह 1:18 में तुम्हारा पाप जितना भी घिनौना खून से रचा क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत कर देगा। जितना भी बुरा पाप क्यों ना हो, यीशु कहता है मुझे दो, मुझे दो। आप सारे पापों को यीशु को दे रहे हो, सारे पापों को यीशु को दे रहे हो। वो सारे पापों को अपने देह में लेता है और वो क्रूस पर चढ़ जाता है दोस्तों। हालेलुया। सोचिए, जब वो क्रूस में था, वो चिल्लाकर कहता है एली एली लामा सबक्तानी, हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उस समय यीशु जगत के पाप को लेकर क्रूस में चढ़ गया था दोस्तों। आपका और मेरा पाप लेकर वो क्रूस में चढ़ा था। मेरे भाई और मेरे बहनों, जब हम अज्ञानता में थे, पाप में थे, तब भी ठीक समय पर मसीहा हमारे पापों के लिए मरा। हालेलुया। क्या नहीं लगता आपको कि ये अनोखा प्यार है?
क्या आपको ये नहीं लगता कि हमारे लिए बेस्ट शुभ संदेश है, समाचार है हमारे लिए कि कोई पापी व्यक्ति के लिए मरा है, कोई पापी व्यक्ति का विषय में फिक्र करता है, कोई चाहता कि पापी व्यक्ति नरक में ना जाए, कोई चाहता कि पापी व्यक्ति का उद्धार हो जाए, कोई चाहता है कि पापी व्यक्ति उसके साथ स्वर्ग में रहे। हालेलुया। देखिए कोई भी हमसे गलत करता है या गलत व्यवहार करता है या हमें गाली देता है, हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं, हम उससे बात करना छोड़ देते हैं, राइट। हम लोग ऐसे तो करते हैं बहन, हम उससे बात नहीं करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि उसने हमारे दिल दुखाया, उसने हमें गाली दिया, हम उसके घर जाना बंद कर देंगे। सोचिए यीशु का प्रेम देखिए, जब हम गुनाहों में थे, हम पापी थे, यीशु मसीह आया कि हमारा मेल परमेश्वर से हो जाए। आगे हम देखेंगे वचन में, आगे पढ़िएगा, देखिए पढ़िएगा आगे। जबकि हम यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचें? तो यीशु के द्वारा धर्मी ठहराए जाने से परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? आगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में जब हम बैरी थे पाप के द्वारा, उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा यीशु के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पाप के कारण परमेश्वर हमसे बैर रखते थे दोस्तों, यीशु आया और यीशु ने हमारा मेल किसके साथ करा दिया? परमेश्वर के साथ। अब देखिए आगे कितना अच्छा वचन पर लिखा है पौलुस ने, पढ़िए। फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण अब हमारा मेल जब परमेश्वर के साथ हो चुका, हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? हम बचाए क्यों ना जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता है वो सब कुछ करने वाला कौन है? मेल प्रभु यीशु मसीह। इफिसियों के पत्री मेरे ख्याल से 2:13 में कहता है कि यीशु के लहू के द्वारा तुम परमेश्वर के निकट आए हो। यीशु मसीह से हमारा मेल हुआ, यीशु के लहू के द्वारा आज आप परमेश्वर के निकट आए, और यीशु के ही लहू के द्वारा आज आप परम पिता परमेश्वर को हे अब्बा पिता कहकर आज पुकार पाते हो। लेकिन मजाल था कि अब पापी व्यक्ति कोई परमेश्वर को पिता कहे। हाँ, आपने 10 आज्ञा में से एक आज्ञा पढ़ा था, परमेश्वर के नाम व्यर्थ था। कोई भी उसका नाम व्यर्थ लेता था, परमेश्वर उसे मार देता था। मुझे बताइए कोई पापी व्यक्ति परमेश्वर को पुकार सकता? कभी नहीं। लेकिन अब हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो चुका है। थिमिथुस में कहता कि यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवाई बना। दोस्तों सोचिए, मेल कराने वाला बना। हालेलुया। आप मुझे बताइएगा यीशु मसीह ने कैसे हमारा मेल करवाया होगा? दोस्तों सोचिए, सोचिए, वो परम पवित्र परमेश्वर है और यीशु बीच में है और हम नीचे में हैं। अब वो हमारा मेल परमेश्वर से करा रहा है। वो कहा होगा परमेश्वर मैंने इसके लिए लहू बहाया, ये माफी मांग रहा है, ये कह रहा है मैं आगे से पाप नहीं करूंगा, प्लीज इसे माफ कर दे। तो परमेश्वर कहता होगा ठीक है मैं माफ करता हूं। उसने हमें पकड़ा और लेकर परमेश्वर से मेल करा दिया। तब ना हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और वही काम एक मनुष्य पृथ्वी पर भी करता है। जब हम किसी के शादी करवाने होता है, पास्टर जो शादी देता है या शादी के लिए जब खोजता है, वो वही काम करता है, दोनों के बीच मेल कराता है। हालेलुया, पहचान करवाता है। मुझे याद है जब हमारी चर्च की बेटी की शादी के लिए हम लड़का देख रहे थे, हमने एक लड़का को देखा, लड़का ने लड़की को देखा और लड़की उसे पहले में पसंद नहीं आया। मैंने पूछा वजह क्या है? बहुत सारा बताया। तब मैंने उससे कहा कि देख वो जो लड़की है वो तेरे लिए 100% सही है। और मैंने उसे उसके अच्छी खूबियों के बारे में बताया कि कैसे वो घर में काम करती है, कैसे परिवार को वो संभाल कर रखती है और ज़्यादा मेकअप वुकअप नहीं करती। मैंने कहा ज़्यादा मेकअप भी नहीं करती, खर्चा भी कम पड़ेगा। हाँ, और जो कपड़ा आप दोगे उसी में रहेगी, कोई ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं करती, तो ज़्यादा मॉल लेकर भी नहीं जाएगी। हालेलुया। मैंने उसकी अच्छी खूबियों के बारे में बताया, मैंने बताया कि वो कैसी लड़की है। तब जाकर वो तैयार हुआ और आगे जाकर दोनों शादी कर लिए। हालेलुया। तो प्रभु के दास भी वही काम करता है दोस्तों, दो लोगों के बीच मेल करवाता है, जैसे यीशु मसीह ने हमारा मेल परमेश्वर के साथ करा दिया है दोस्तों।
अब मैं आप सभी से निवेदन करता हूं दोस्तों, आज के वचन से आपने सीखा पाप कैसे खतरनाक है और पाप कैसे लोगों को परमेश्वर से दूर कर देता है। ना सिर्फ दूर करता है बल्कि दूसरे मृत्यु के कगार पर लेकर खड़ा कर देता है। दूसरी मृत्यु, पहला मृत्यु शरीर पर, दूसरा मृत्यु आत्मा पर। मेरी बात समझ रहे हो? मनुष्य का दो मृत्यु होता है, पहला मृत्यु शरीर पर और दूसरा मृत्यु आत्मा का। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं दोस्तों, पाप ना करिए, आप सभी से। इब्रानियों 10:28, यदि सच्चाई जानने के बाद हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए कोई भी बलिदान बाकी ना रहा। और यदि आप पाप करते हैं दोस्तों तो याद रख लीजिएगा, उस पाप जो आपने किया है उसे आपको काटना भी पड़ेगा। आयub की पुस्तक कहता है, मैंने देखा है जो दुख को बोता है अब पाप को छींचता है वो उसे काटेगा भी। मेरी बात समझ रहे हो? यदि आप पाप को बो रहे हैं, दुख को आप जोत रहे हैं तो आप उसे काटोगे भी। मेरी बात समझ रहे हो ना? जो आप खेत में बोएंगे आप उसे काटते भी है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं दोस्तों, पाप के विषय में आप जागृत रहें, सावधान रहें। आपका ही हानि नहीं होगा, आपके पूरे परिवार का हानि होगा। और शैतान चाहता है कि लोग पाप करें। मैं एक बार फिर से इस शब्दों को रिपीट कर रहा हूं, शैतान चाहता है कि आप पाप करें ताकि वो आपको अपने साथ नरक पर लेकर चले जाएं। लेकिन यीशु चाहता है कि आप पाप ना करें ताकि वो आपको लेकर अपने साथ स्वर्ग पर लेकर जाए। किसके साथ जाना चाहते हो? हेलो, किसके साथ जाना चाहते हो? तो बताओ जल्दी से, बताओ ना किसके साथ जाना चाहते हो? तो फिर जाओ, बाहर है इब्लीस, जाओ उसके साथ। जाना चाहते हो तो बोलो ना, यीशु के साथ जाना चाहते हैं। किसके साथ जाना चाहते हो? मैं बुलवा कर ही रहता हूं किसके साथ जाना चाहते हो? तो यीशु के जैसे काम भी तो करो, तब ना यीशु के साथ जाओगे। हाँ, वो कहता है मैं जल्द ही आने वाला हूं, मैं जल्द ही आने वाला हूं। तब बाइबल कहता है हाँ प्रभु वो कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं। वो जल्दी आने वाला है दोस्तों, उसके जैसे काम करो तो वो आपको अपने साथ लेकर जाएगा। हालेलुया।